Dear students, in previous video lecture, we have discussed about linear differential equation of first order and first degree. In this video lecture, I am going to discuss about equations reducible to linear differential equation. This type of differential equation is also known as Bernoulli's differential equation. Let us see what is the general form of Bernoulli's differential equation and how we can reduce it into linear differential equation. A differential equation of the form dy by dx plus py equal to q into y to the power n, where n not equal to 0 and n not equal to 1, where p and q are functions of x, are constants, is called Bernoulli's linear differential equation. ओके, तो इस तरह का अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, सपोज करो कि इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 से डिनोट कर दिया। अगर यहाँ पे देखिए n की यानी नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, अगर n 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, राइट। और इसी तरह से अभी n नॉट इक्वल टू 1 जो हमने लिया तो आगे पता नहीं कि n नॉट इक्वल टू 1 क्यों होगा, राइट। तो यहाँ से देखिए इस तरह का अगर इक्वेशन दिया है तो ये कैसा इक्वेशन होगा, बर्नौलीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इस टाइप के इस तरह के इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में इसे रिड्यूस करेंगे। ओके, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये y टू द पावर n से इस पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dividing both sides by y to the power n, we get, यहाँ हमें मिल जाएगा y to the power माइनस n, जब y to the power n से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा y to the power माइनस n d बाबा dx प्लस p इंटू ये हो जाएगा y to the power 1 माइनस n एंड विच इज इक्वल टू q, राइट। तो इसको लीनियर में डिडोज करने के लिए जो y टू द पावर 1 माइनस n है, इसको हम यहाँ v से डिनोट करते हैं, राइट। तो इसको हमको v y के फंक्शन को v में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हम ले लेंगे पुटिंग y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू v, तो देन दोनों को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस n y टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस n माइनस 1, तो y टू द पावर माइनस n d पावर dx इक्वल टू dv बाय dx, राइट। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी y टू द पावर माइनस n d पावर dx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाय dx। Putting these values in this equation, इसको अगर हम इक्वेशन 2 से डिनोट करते हैं तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें जो नया इक्वेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, which become इक्वेशन 2 becomes 1 upon 1 minus n dv by dx plus pv इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा q, राइट। This equation can be written as, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस n का अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा dv बाय dx प्लस 1 माइनस n इंटू pv इक्वल टू 1 माइनस n इंटू q। This equation can be written as dv by dx plus p dash v equal to q dash, right, where p dash equal to 1 minus n into p and
q dash equal to 1 minus n into q। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड से डिनोट करते हैं तो दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इन v एंड x। ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का लीनियर इक्वेशन इसमें v एंड x में हो गया, राइट। हियर v विद द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x विद द इंडिपेंडेंट। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करना है x के टर्म में, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जब ये लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 3 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v एंड x, देन फर्स्ट वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, साथ में अपन इसको IF से डिनोट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर p डैश इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश, क्योंकि p डैश x का फंक्शन है तो dx हो गया, और p डैश क्या है यहाँ पे, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस l कांस्टेंट होगा p dx। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। ओके, तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो इक्वेशन 3 का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। अब हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया ही था, क्या हो जाएगा, हेंस the required solution is, अब आप देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या v, तो ये हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे q डैश अपन लेंगे, q डैश क्या है 1 माइनस n इंटू q, तो q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q डैश और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के फंक्शन है तो ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा प्लस c। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व करने का ये फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हम जो हमारा इक्वेशन थर्ड है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, v की वैल्यू मिलेगी x के टर्म, राइट। अब हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है वो y और x में है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, v को इससे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू आपने v लिया है तो v को हम y टू द पावर 1 माइनस n से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमें बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल है। ओके, अब आइए हम एक एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं कि हम किस तरह से बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। ओके, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपन ने एग्जांपल में ले लिया, सॉल्व dy पावर dx प्लस 1 अपॉन x1 इक्वल टू xy। जो इक्वेशन दिया है इसको हमने इक्वेशन 1 से डिनोट कर दी, राइट। अब आप देखिए ये जो इक्वेशन 1 है विच इज ऑफ द फॉर्म dy पावर dx प्लस py इक्वल टू q इंटू y टू द पावर n, which is Bernoulli differential equation, which is the general form of the Bernoulli's differential equation, right?
तो इस तरह के इक्वेशन को जब हमको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस कर। ओके, तो रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ y स्क्वायर को, इस पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को y स्क्वायर से डिवाइड कर। ओके, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग both sides, dividing both sides by y square, we get, यहां हमें मिलेगा y to the power -2 dy by dx प्लस 1 by x, y to the power -1 हो जाएगा, which is equal to x। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2। अब ये y के फंक्शन को हमको v में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने प्रोसेस में बताया था, पुटिंग y to the power -1 इक्वल टू, इन दोनों को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस y to the power -2 dy by dx इक्वल टू dv by dx, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल गया, y to the power -2 dy by dx इक्वल टू माइनस dv by dx। ओके, ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या मिलेगा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमें देगा माइनस dv by dx प्लस 1 अपॉन x, y टू द पावर -1 की जगह p हो जाएगा, इक्वल टू इधर x। ओके, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले ले बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dv by dx माइनस 1 by x v equal to minus x, which is equation 3, and which is linear differential equation of first order and first degree in v and x। ये किस फॉर्म में हो गया, which is of the form dv by dx plus pv equal to, right, here p equal to, here p equal to minus 1 by x and q equal to minus x। तो इस इक्वेशन 3 का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना, जो कि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री मिला v और x में। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 by x और dx, राइट, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस log x। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log ऑफ x इनवर्स, राइट, ये और log कैंसिल हो गया, तो ये x इनवर्स इज 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 1 by x में। अब हमें इस इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन फाइंड करना है, जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, v है। तो हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का फार्मूला होता है, वो फार्मूला अप्लाई करके इस इक्वेशन 3 को सॉल्व करना। ओके, तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मिलेगा हमें, hence the required solution is, dependent variable v है, v into integrating factor equal to
इधर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स के फंक्शन है तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। अब हम यहाँ पे जो हमने फार्मूला लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x मिला है, तो ये हो जाएगा v इंटू 1/x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या है, यार क्यू विद माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x dx प्लस सी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस कॉमन हो गया, -1 dx प्लस सी। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो गया, तो यहां से ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, v इंटू 1/x। अगर टर्म क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इंटू 1/x इक्वल टू ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया तो -x प्लस सी। ओके, तो अब यहां से देखिए, अब v हमने किसकी जगह लिया था, y टू द पावर -1 को हमने v लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की जगह हम y टू द पावर -1 पुट कर देंगे इंटू 1/x इक्वल टू -x प्लस सी, सिंस v इक्वल टू y टू द पावर -1, क्योंकि हमारा इक्वेशन में y और x में था, है ना, तो हमको v को y में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया 1/xy इक्वल टू -cx प्लस -x प्लस सी, राइट। इसको लिख सकते हैं -x² प्लस cxy इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हो गया था 1, which is the required solution of given Bernoulli differential। yes, तो इस तरह से अगर हमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।